औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास, मैं सर वसीम अहमद। और जनाब, अब हम दूसरा लेक्चर हमारा है चैप्टर नंबर 7 के हवाले से। पिछले लेक्चर में हमने आपको एनालिटिक ज्योमेट्री के हवाले से बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। उन कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो ये चैप्टर आपके पास आसान रहेगा। चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 7.1 आज हम करेंगे, और एक्सरसाइज नंबर 7.1 के अंदर काफी सारे सवालात हैं। इसमें डिस्टेंस और काफी सारे फार्मूले भी हैं। इसमें आज हम डिस्टेंस फार्मूले को डिस्कस करेंगे और डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड सवालात करेंगे। आपको याद होगा, 9th क्लास में आपने फार्मूला पढ़ा था, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को मालूम किया जा सकता है। अब पॉइंट आपको पता होना चाहिए, पॉइंट क्या होता है, कहाँ से पॉइंट शुरू होता है, पॉइंट के अंदर दो हिस्से होते हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होगा, इससे रिलेटेड हम सवाल करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। शुरू करते हैं मेरे बेटा। सबसे पहली बात के डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है। डिस्टेंस फार्मूला ये कहता है मेरे बेटा कि अगर हमारे पास दो पॉइंट मौजूद है, जब पॉइंट होंगे तो आपको बताया पिछली क्लास पे भी, ध्यान रख लें। पॉइंट के अंदर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक पॉइंट x1 y1 हो गया, एक पॉइंट मेरे बेटा x2 y2 हो गया। एक पॉइंट को p कह रहे हैं, एक को q कह रहे हैं। इसके दरमियान डिस्टेंस को हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। इसके दरमियान डिस्टेंस को हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। डिस्टेंस d बोलेंगे, दो पॉइंट होंगे तो उनके नाम लिख देंगे। पी क्यू होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है जिसको डिस्टेंस फार्मूला कहा जाता है, जिसके जरिए दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं। x में से x को मालूम करना है, y में से y को मालूम माइनस करना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। किसी भी पॉइंट को x1 y1 कर लें, किसी को x2 y2 कर लें, फर्क नहीं पड़ता, मगर जो x1 होगा वही y1 होगा, जो x2 होगा वही y2 होगा। इसका प्रूफ आप देख ले, मैं करा देता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर समझ में आ जाता है अच्छी बात है, नहीं मूड हो रहा देखने का, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो वीडियो को स्किप करके थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिएगा, ठीक है बेटा। समझ ले कि डिस्टेंस फार्मूला कहता है कि आपको पता है दो एक्सेस होते हैं। एक होता है एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक होती है वाई एक्सिस होती है। इस पर हमारे पास एक लाइन मौजूद है, ठीक है मेरे बेटा। इस लाइन पर हमारे पास दो पॉइंट है। इस लाइन पर हमारे पास कितने पॉइंट है मेरे बेटा। इस लाइन पर हमारे पास दो पॉइंट जो है वो मौजूद है। एक पॉइंट x1 - y1 है। एक पॉइंट कौन है बेटा हमारा, एक पॉइंट हमारे पास जो x1 - y1 हमारे पास एक पॉइंट है। और दूसरा जो पॉइंट हमारे पास है वो हमारे पास है एक पॉइंट, ये रहा, फर्स्ट करो, ये पॉइंट मेरे पास x1 - y1 एक पॉइंट है। और इसी तरीके से हमारे पास एक और पॉइंट है मेरे बेटा, वो कौन सा पॉइंट है, x2 - y2 हमारे पास एक पॉइंट हमारे पास और जो है वो मौजूद है। अभी बताते हैं। इन दोनों पॉइंट के दरमियान हमने डिस्टेंस को मालूम करना है। ये पॉइंट मेरे पास क्या है मेरे बेटा, x1 मेरे पास ये पॉइंट है, और इसी तरीके से x2 हमारे पास दूसरा पॉइंट मौजूद है। जो पॉइंट हमारे पास x1 मौजूद है, इसका मतलब ये होता है मेरे बेटा कि जो x1 होगा ये बताएगा कि x एक्सिस पर इसकी पोजीशन x1 है, y एक्सिस पे इसकी पोजीशन क्या है, y1 है। समझ लो, जब पॉइंट लिखा होता है ना मेरे बेटा, x1 y1 के मतलब है कि x एक्सिस पर इसका फासला x1 है, y एक्सिस पे इसका फासला क्या है, y1 इसका फासला है। इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा पॉइंट जो है वो मौजूद है। इस दूसरे पॉइंट का जो नाम है मेरे बेटा, इसका नाम क्या है, x2 - y2। इस दूसरे पॉइंट को हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इसको, x2 - y2। इस दूसरे पॉइंट को हम x2 - y2 जो है वो कह देते हैं। लेट्स से ये हमारे पास जो है वो पॉइंट मौजूद है x2 - y2। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट मौजूद है। इसके मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब है एक्स एक्सिस पे इसका फासला x2 होगा, वाई एक्सिस पे इसका फासला क्या होगा, जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे जो इसका फासला है वो, एक्स एक्सिस पे फासला क्या था, x2 था ये फासला, और वाई एक्सिस पे जो फासला है y2 होगा। अगर हम आर फर्ज करें, वो पॉइंट है जहां पर ये दोनों लाइनें मीट कर रही हैं, यहाँ पे हमने इसके पहले पॉइंट के हमने पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है। तो बेटा ये जो फासला होगा ना, क्यू से लेके आर तक, ये होगा y2 - y1। ये पूरा फासला y2 था, ये फासला y1 था। ये बराबर हो जाएगा y2 - y1 के। इसी तरीके से मेरे मेरे बेटा, p और r के दरमियान जो फासला है वो क्या हो जाएगा, x2 - x1 हो जाएगा। तवज्जो देके समझ लो गौर से, ये जो फासला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फासला y2 - y1 है, ये फासला हमारा x2 - x1 हमारा ये फासला हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होती है पाइथागोरस थ्योरम। हम राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं पी क्यू आर।
राइट एंगल ट्राइंगल कौन से ले रहे हैं, पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है मेरे बेटा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमारे पास होता है। आगे बढ़ाते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर हमारे पास होता है जहां पर हम मौजूद थे। हाइपोटेन्यूज क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर पर परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। ये हमने पॉइंट देख सकते, जल्दी जल्दी दोबारा कर लेते हैं, फिर एक बार रिव्यू कर ले। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पर मेरे बेटा हाइपोटेन्यूज है पी से लेकर क्यू तक, पी क्यू है। बेस कौन है, पी से लेकर आर तक है। और परपेंडिकुलर आर से लेकर क्यू तक है। ये जो पी क्यू था इसका नाम डी रखा था। क्या नाम रखा था इसका, डी नाम रखा था। पी से लेके आर तक का जो फासला है वो x2 - x1 है, ये रहा, x2 - x1 है। और मेरे बेटा जो आर से लेके क्यू तक का फासला है किसके बराबर है, ये फासला किसके बराबर है, ये फासला बराबर है y2 - y1 के बराबर। इसका रूट ले लेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा, डी बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो बेटा बेसिकली प्रूव ना एग्जाम में आता है ना, आपको आना चाहिए, तो इसलिए करवा दिया था, बता दिया है कि थोड़ा सा आपकी मालूमात में इजाफा हो जाए कि फार्मूला आया कहाँ से, फार्मूला बना कैसे है। ठीक है मेरे बेटा, असल तो हमने इस फार्मूले की एप्लीकेशन को डिस्कस करना है। अब इसको हम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ये फार्मूला कैसे हम जनाब इस्तेमाल करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला को कैसे अप्लाई किया जाएगा देख लेते हैं मेरे बेटा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट, कुछ पॉइंट हमें गिवन है -3, -1 और P2 हमें गिवन है 9, 4। एक मेरे बेटा x1 y1 हो जाएगा, दूसरा क्या होगा x2 y2 हो जाएगा। फार्मूला क्या है हमारे पास, डी बराबर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर हो गया। जो पहला वाला पॉइंट था -3, -1 वो x1, y1 के बराबर हो जाएगा। जो दूसरा वाला पॉइंट था 9, 4, ये 9, 4 ये क्या हो जाएगा x2, y2 हमारे पास हो जाएगा। अब फार्मूले के अंदर जस्ट वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं करना। जहाँ x2 है वहां पे 9 आ जाएगा, जहाँ y2 है, जहाँ x1 है वहां पे 3 आ जाएगा, जहाँ y2 है वहां पर 4 आ जाएगा, जहाँ y1 है वहां पर ये कॉमा है, पॉइंट नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस P1 P2 हमने मालूम करना है, फार्मूला मालूम करते हैं। 9 - -3 का होल स्क्वायर हो गया है, और क्या हो जाएगा, ये 4 था मेरे बेटा, ये क्या है हमारे पास 4 है, 4 माइनस, और ये -1 है, 4 -1 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 + 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर हो गया है, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 1 का होल स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। डबल डोर ब्रैकेट हो गए, परेशानी की बात नहीं है कोई। 9 + 3 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, और 4 + 1 5 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसको ऐड करोगे 169 है। ये सब कैलकुलेटर से करना है। यहाँ एक बात और समझ ले ध्यान से मेरे बेटा, जब हम रियल क्वेश्चन करेंगे, सवालात करेंगे, तो मेरे बेटा ये जो मैंने आपको सवाल स्टेप लिखवाए हैं, कौन कौन से स्टेप लिखवाए हैं समझ लो बेटा। सिर्फ पहला चूंकि सवाल था तो मैंने समझाने के लिए आपको इतने सारे स्टेप लिखवा दिए हैं। ये जितने भी स्टेप लिखे हैं मेरे बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये स्टेप आप लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेटर में ये डायरेक्ट पुट हो जाता है। ये जो लिखा है ना मेरे बेटा, ये कैलकुलेटर में डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कैलकुलेटर में इसका डायरेक्ट आंसर निकल आता है। और इसका आंसर इनके ये वाला चाहो तो ये भी खा जाओ, और उसके बाद चाहो तो ये भी खा जाओ, डायरेक्ट जो आंसर आपके पास आएगा वो कितना आंसर आ जाएगा। इसके बाद डायरेक्ट 13 यूनिट लिख दे, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। पहला चूंकि सवाल था समझाने के लिए, बताने के लिए, एक एक स्टेप को क्लियर कर दिया है, मगर चूंकि बड़ी क्लास में आप आ गए हैं मेरे बेटा, तो इतनी तफसील में जाने की हमें जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली शॉर्टकट में, यहाँ कैलकुलेटर अच्छे वाले आते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा, कोई पैनिक करने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले सवाल पर डायरेक्ट ही करेंगे, देखना बेटा गौर से। एक पॉइंट हमें गिवन है A1, -1, 4 है, B3, 2 है, डिस्टेंस फार्मूला में गिवन है, x1, y1 -1, 4 है, x2, y2 3, -2 है। P1, P2 डिस्टेंस हमने मालूम करना है, वैल्यू पुट करते हैं। 3 माइनस माइनस का 1 ये x2 है, ये x1 है, 3 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही करेंगे। और क्या हो जाएगा बेटा, ये दूसरा आपके पास क्या था, -2 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 - 3 + 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है। इसको ऐड करेंगे 52 आएगा। इसका रूट अगर निकल जाता है तो नहीं निकलता है, यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो चलेगा। अगर आप सिंप्लीफाई करके 2√13 लिख करना चाहो तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। फिर बता रहा हूँ क्योंकि पहला पहला सवाल था इसलिए इतनी डिटेल से तफसील से बताया है, वरना इतनी तफसील से करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू पुट करो मेरे बेटा, चंदा सुनो गौर से, डायरेक्टली यहाँ से मेरे बेटा आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। उसके बाद आप डायरेक्ट मेरे बेटा जो है वो यहाँ के बाद
ये सब चीजें स्किप करके आप डायरेक्ट, ये सब चीजें स्किप करके आप डायरेक्ट अगर ये आंसर आप लिख देते हैं तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा बल्कि। ओके जी मेरे बेटा, ये आपने डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करना है। 9th क्लास के अंदर भी आपने ये फार्मूला इस्तेमाल किया हुआ था। नाउ देन आगे चलते हैं। सिर्फ अभी तो हम इन फार्मूलों को सवाल के दरमियान में इस्तेमाल करेंगे, इतनी तफसील से करने का टाइम नहीं होता। भी सवाल करेंगे तो आपको आइडिया इसका हो जाएगा। ये हमारे पास एक्सरसाइज है मेरे बेटा, 7.1 हमारे पास एक्सरसाइज है। इस 7.1 एक्सरसाइज के अंदर एक से लेकर जो 5 सवाल तक है, कितने मेरे बेटा, 1 से लेकर 5 सवाल तक है, 5 क्वेश्चन तक है। ये डिस्टेंस फार्मूला पर बेस करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला पे बेस करते हैं। बारी बारी इन सवाल को हम करने की कोशिश करते हैं, जल्दी जल्दी जरा क्विक करके करेंगे। तवज्जो देखिए, गौर से ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल करने जा रहे हैं मेरे बेटा, 2 पॉइंट गिवन है, इसके दरम्यान हमें डिस्टेंस मालूम करना है। A-1, 3 है, B5, -2 है। फार्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी है मेरे बेटा, 5 माइनस, और ये -1 का होल स्क्वायर हो गया है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएंगे, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 -3 माइनस का 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, इसका 64 होगा, 100 होगा। अगर आप इसके बजाय, यहाँ लिखने के बजाय दे के बाद, अगर आप डायरेक्टली मेरे बेटा, समझ लो गौर से ध्यान से, अगर आप डायरेक्टली मेरे बेटा ये सब चीजें स्किप करके आप डायरेक्टली, ये भी स्किप कर दो, अगर डायरेक्टली स्किप करके अगर आप ये आंसर लिख देते हो डायरेक्ट 10, तो वी आर हैप्पी टू दैट, कोई इसमें इश्यू परेशानी की बात इसके अंदर नहीं है। नाउ देन इसी तरीके से एक और पॉइंट गिवन है मेरे बेटा, इसको भी ऐसे पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। फार्मूले प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी हम करा देते हैं, टाइम बचा लेते हैं आपका। ये आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि मुझे फार्मूला इस्तेमाल करना आता है। बेसिक जो काम है ना बेटा, कैलकुलेटर पे बेस करना, कैलकुलेटर पे आप डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करना, टाइम आपका बचेगा। अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, वैसे तो भाई मेरा भरोसा तुम लोगों पे है नहीं, तुम लोग -1 + 1 में घपलेबाजी कर देते हो। कैलकुलेटर में डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, कोई परेशानी की बात जो वो नहीं है। लाइक दैट तीसरा पॉइंट हमारे पास गिवन है, 1 - 1 है, 2, 7 है। अगेन इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, एंड यू विल गेट द आंसर। रूट अगर निकल आता है तो अच्छी बात है, नहीं निकलता तो जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे। फैक्टर अगर बन सकते हैं तो फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे, कहीं फैक्टर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता तो नहीं होता। ये आपके सवालात है, तवज्जो देके बेटा गौर से देख लें इन सवालात को। प्रैक्टिस करने के लिए रफ में कर लीजिएगा। बेहतर मेरे बेटा ये होता है चंदा, कि जब वीडियो देखने बैठो तो किताब, कॉपी और पेन साथ लेके बैठा करो। अगर सीखने का चाह रहे हो, सिर्फ वीडियो देखना मकसद नहीं है, मकसद सीखना है। आपके पास एक सवाल आता है, आप उसको वीडियो को पॉज करें, खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। सॉल्व करके जो आंसर आता है, वीडियो में जो आंसर आ रहा है आंसर से मैच करें। आपका आंसर ठीक आ रहा है, ठीक है, कैलकुलेटर लेके बैठे, कैलकुलेटर में सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें, आंसर देखिए, आपका आंसर मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है तो फिर आप व्हाट्सएप कमेंट्स के अंदर लिखें, बताएंगे क्या इश्यू बनता है। Find the point on the y-axis, which is 5√2 units away from the 5,2। अब सूरत हाल ये है मेरे बेटा, जरा तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा। हमारे पास सूरत हाल ये है मेरे बेटा कि आपको पता है कि दो लाइनें होती हैं, एक मेरे बेटा एक्स एक्सिस होता है चंदा, एक हमारे पास वाई एक्सिस होता है। वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं। अब अगर आपको याद पड़ता हो ना मेरे बेटा, इस पर एक पॉइंट हमें गिवन है 5,2, एक पॉइंट हमें दे दिया है 5,2। हमारे पास एक पॉइंट इसके अंदर मेरे बेटा मौजूद है, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं। 5,2 हमारे पास एक पॉइंट जो है वो मौजूद है, 5 है, कॉमा है, 2 है, एक पॉइंट हमारे पास 5,2 जो है वो मौजूद है। और उसके बाद पॉइंट हमारे पास मौजूद है, 5,2 है, एक पॉइंट हो गया। फिर कह रहे हैं पॉइंट है वाई एक्सिस पे, कहाँ पे पॉइंट है, वाई एक्सिस पे एक पॉइंट हमारे पास मौजूद है समवेयर कहीं। अब बेटा देखो, मैंने पिछली क्लास में जो पिछला जो लेक्चर था इसलिए समझाया था कि वाई एक्सिस पर जब मेरे बेटा कोई पॉइंट होता है, कहाँ पर, जब वाई एक्सिस पर हमारे पास कोई पॉइंट होगा तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, वाई एक्सिस पर जब भी कोई पॉइंट होता है तो इस मतलब ये होता है कि उस पर जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, उस एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी। वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो उस पर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी। यानी जो पॉइंट हमारे पास बनेगा शहजादे, वो पॉइंट क्या बनेगा, 0,y हमारे पास पॉइंट होगा। ये असल खेल समझने का होता है, ये बात असल समझने की होती है। ये बात अगर आप समझ लोगे मेरे बेटा,
कि वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है वो 0, y होता है। पिछली वीडियो में जब आप इंट्रोडक्शन बता रहे थे ना, उसमें से अगर आपको पता है तो मामला आपके लिए आसान रहेगा। इसके दरमियान हमें डिस्टेंस गिवन है। क्या गिवन है? इसके दरमियान हमें डिस्टेंस मालूम है। याद रखना ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है। इसके दरमियान हमें जनाब डिस्टेंस जो है वो गिवन है, डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस हमें नोन है। और उस डिस्टेंस की वैल्यू जो हमें गिवन है, कितनी वैल्यू गिवन है इसके दरमियान, डिस्टेंस हमें गिवन है। कितना डिस्टेंस गिवन है? 5√2 में गिवन है डिस्टेंस। और हमने क्या करना है मेरे बेटा कि इस पॉइंट की वैल्यू को मालूम करना है। यानी जब पॉइंट की बात करते हैं तो वाई एक्स तो 0 है ही, बेसिकली वाई मालूम करना है। लेट द गिवन पॉइंट a5, 2 है। ये पॉइंट हमारे पास a5, 2 है। वाई एक्स का जो पॉइंट होगा 0, y होगा। वाई एक्स का जो पॉइंट होगा वो 0, y होगा। डिस्टेंस फार्मूला हमसे क्या कहता है? d बराबर होता है अंडर द रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब मेरे बेटा x1, y1 5, 2 हो गया है, और x2, y2 0, कितना हो गया है? 0, y हो गया है। तो 5 - 0 हो जाएगा। 5 - 0 हो गया है, और 2 - y हो जाएगा। इसको x1, y1 ले लें, इसको x2, y2 ले लें, डजेंट मैटर, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है किसी को x1। मगर जो x1 होगा वही y1 होगा, बस ये ख्याल रखना। 5 - 0 का स्क्वायर 2 - y का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा। और मेरे बेटा उसके बाद इसका आंसर 50 आ जाएगा। पैनिक करने का नहीं है मेरे बेटा, कैलकुलेटर में स्क्वायर कर लेना, स्क्वायर हो जाएगा। 5√2 के ऊपर लिख के फिर स्क्वायर का बटन दबाना, 50 आंसर आपके पास आ जाएगा। इसको फार्मूले से खोलेंगे। ठीक है मेरे बेटा, ये प्लस का 25 है, क्या होगा बेटा वहां जाकर? ये प्लस का 25 है, क्या होगा वहां जाकर? माइनस का 25 हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है। इसका रूट ले लेते हैं। क्या करते हैं इसका मेरे बेटा? स्क्वायर लगा हुआ है, इसके ऊपर रूट ले लेते हैं। जब रूट ले लेंगे तो क्या होगा? याद रखना, जब भी रूट लेते हैं आंसर प्लस माइनस में आता है। जब भी रूट लेते हैं आंसर किसमें आता है? प्लस माइनस में आता है। 25 का रूट कितना होता है? 5 होता है। +5 - 5 आएगा। बाई मालूम करना है, बाई उधर ले जाओ, 5 पे यहाँ ले आओ। क्या हो जाएगा? ये 2 - y = 5 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी होगी? -3 हो जाएगी। 5 यहाँ कर माइनस का हो जाएगा, y माइनस प्लस का हो जाएगा। और दूसरे केस पे जब -5 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 7 आएगी। तो लिहाजा 2 पॉइंट हो सकते हैं। एक पॉइंट बेटा ऊपर हो सकता है, एक पॉइंट कहाँ हो सकता है मेरे बेटा? ऊपर भी हो सकता है। ऊपर के मतलब क्या है? 7, 0, 7 हो सकता है। और जो दूसरा पॉइंट है ना मेरे बेटा, ये हो सकता है कि पॉइंट कहाँ पर हो? तो दूसरा पॉइंट है, हो सकता है कि जो पॉइंट आपके पास है अगर ऊपर नहीं है मेरे बेटा, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ कहीं पर भी हो सकता है। पॉइंट कहीं यहाँ कहीं पर भी पॉइंट आपका मुमकिन है कि पॉइंट आपके पास यहाँ पर भी हो सकता है। तो ऊपर भी दो पॉइंट पॉसिबल है जिनका डिस्टेंस जो है वो 5√2 के बराबर हमारे पास होगा। अच्छा सवाल है, जरा तवज्जो से गौर से देख लीजिएगा। अब तक जो पेपर हुए हैं मेरे बेटा एग्जाम के अंदर, सारे अनप्रिडिक्टेड सवाल आए हैं, 2-2 लाइन के सवाल भी आ गए हैं। तो किसी सवाल को आसान या किसी को निग्लेक्ट नजरअंदाज मत करना। एग्जाम के हवाले से सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। तो लिहाजा हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएंगे वो एक्स तो 0 था ही, 0, -3 हो सकता है, और 0, 7 हो सकता है। 0, -3 हो सकता है, 0, -7। ये 2 पॉइंट हमारे पास हो सकते हैं। दोनों का डिस्टेंस हमारे पास जो है वो 5√2 यूनिट हमारे पास होगा। राइट मेरे बेटा, तो ये जरा तवज्जो से देख लीजिएगा ध्यान से कि डिस्टेंस फार्मूले के जरिए सिर्फ डिस्टेंस ही मालूम नहीं कर सकते, बल्कि हम इसकी मदद से पॉइंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पॉइंट को भी निकाल सकते हैं। नाउ देन सवाल नंबर 3 है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब पॉइंट एक्स एक्सिस पे आ गया। पहले पॉइंट कहाँ था? वाई एक्सिस पे था। पॉइंट कहाँ है बेटा? आपको एक्स एक्सिस पर है। जल्दी जल्दी गो थ्रू करके देख लेते हैं मेरे बेटा। आपको पता है कि जब एक्स एक्सिस पर पॉइंट होगा मेरे बेटा, ये फर्ज करो हमारे पास एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है? पता है ना? एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होगा मेरे बेटा, उसके अंदर वाई की वैल्यू 0 होगी। क्या होगी उसके अंदर? जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट हमारे पास होता है उस पर वाई की वैल्यू 0 होती है। यानी पॉइंट क्या बनेगा? पॉइंट बन जाएगा x, 0। जो पॉइंट हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा? x, 0 हमारे पास जो पॉइंट जो बनेगा। इसीलिए पिछली क्लास में समझाया था एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है, वाई एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है। इस पर एक पॉइंट हमें गिवन है -7, 5। क्या गिवन? हमें -7, 5 हमारे पास जो वो पॉइंट हमें गिवन है। ये मेरे पास लेट से पॉइंट है। ये पॉइंट यहाँ पर मेरे बेटा मौजूद था। एक पॉइंट मुझे और गिवन है, -7, 5 है। आपको पता होना चाहिए कि -7, 5 कहाँ होगा। अभी एक्स की वैल्यू माइनस में है, वाई की वैल्यू प्लस में है, तो इसका मतलब ये पॉइंट समवेयर यहाँ कहीं होगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। एक्स की वैल्यू माइनस में है, वाई की वैल्यू प्लस के अंदर है। इसके बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है। कितना गिवन डिस्टेंस मेरे बेटा? इसके बीच का डिस्टेंस हमें जनाब पता है, इसके बीच का डिस्टेंस हमें नोन है। और डिस्टेंस हमें गिवन है कितना?
√2 हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, और हमने इस वाले पॉइंट को मालूम करना है। ये पॉइंट मुझे गिवन है कौन सा, -7,5 मेरे पास ये पॉइंट जो था वो मौजूद है। लिख के दिखा दूं? चलो क्या याद करोगे, लिख के दिखा देते हैं। ये पॉइंट जो हमारे पास है, ये -7,5 हमारे पास ये पॉइंट है, बिल्कुल जस्ट पिछले सवाल की तरह है। फर्क ये कि वहां वाई एक्सिस पे था, यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर। नाउ देन, अब डिस्टेंस पता है मेरे को, बिल्कुल डिस्टेंस फार्मूला में क्या कहता है बेटा, डी बराबर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास जनाब सिनारियो है। यहाँ पर x1 y1 की वैल्यू को हम क्या ले लेते हैं बेटा, x,0 को x2 y2 ले लेते हैं, इसको x1 y1 ले लेते हैं। किसी को x1 y1 ले लो, किसी को x2 y2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट मेक सेम सेंस। स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, दोनों तरफ मेरे बेटा स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा भाई, रूट कैंसिल हो जाएगा। 0 - 5 है, माइनस का स्क्वायर होगा प्लस ही रहेगा, माइनस का स्क्वायर होगा प्लस ही रहेगा। प्लस का √25, प्लस का 25 था, वहां जाकर माइनस का हो जाएगा। 45 में से 25 को माइनस करेंगे 16 आएगा। डायरेक्ट किया है, डायरेक्ट किया है, इतना आपको भी पता होना चाहिए। 2-3 स्टेप कम कर सकते हैं, जितने स्टेप कम कर सकते हैं आप कर ले। सेकेंडरी लेवल पे स्टेप्स के नंबर नहीं होते, मुझसे कि आपको बहुत ज्यादा करने बैठेंगे तो पेपर एग्जाम में करना मुश्किल पड़ जाएगा। 41 में से 25 को माइनस किया होगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे बेटा, इसका आंसर आएगा 16 आएगा। स्क्वायर था, स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट लेंगे, रूट लेते हैं तो आंसर प्लस माइनस में आता है। आंसर आता है प्लस माइनस में, आंसर आता है एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 थी। लिहाजा पॉइंट क्या हो जाएगा, -3,0 हो जाएगा, या 0, या -11,0 होगा। ये दो पॉइंट हमारे पास आ गए हैं। तवज्जो देखिए, गौर से ध्यान से इसको तवज्जो से देख लीजिएगा। राइट मेरे बेटा, सब सवाल इंपॉर्टेंट है, अभी मत कहना बहुत आसान है लग रहा है। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। 2-3 साल जो पेपर हुए हैं, 2 साल, उसमें बिल्कुल ऐसे सवाल आए हैं जिनका बिल्कुल कोई से कोई इम्कान नहीं था आने का, और वो सवाल एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। बहुत आसान, बहुत इजी सवाल थे, वो भी एग्जाम के अंदर पूछे गए। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए बी सी इज अ ट्रायंगल whose vertices are -3, 4, 2, 6, -3, 0, गिव द मोस्ट स्पेसिफिक नेम ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल, इसके 3 वर्टिसेस हमें गिवन है। क्या गिवन है, ट्राइंगल है, हमें इसके 3 वर्टिसेस गिवन है। बताना ये कि ट्राइंगल कौन सा है। अब आपको याद होगा, जब पिछली वीडियो के अंदर हमने बताया था कि ट्राइंगल की कितने टाइप्स होती हैं, 3-4 तरह के ट्राइंगल के टाइप बताए थे। इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, स्केलियन ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो ये आपको जनाब यहाँ बताना है कि कौन सा ट्राइंगल हमारे पास मौजूद है। ट्राइंगल की टाइप हमने जनाब जो है वो बतानी है। सूरत हाल ये है मेरे बेटा, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, ट्रायंगल बन गया। एक का पॉइंट ए है, एक का पॉइंट बी, एक का पॉइंट सी है। आपने बताना है कौन सा ट्रायंगल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, हम साइडों की लेंथ मालूम करेंगे। क्या करेंगे, साइडों की लेंथ मालूम करेंगे। ए बी सी गिवन है, ए बी की लेंथ मालूम करेंगे, बी सी की लेंथ मालूम करेंगे, सी ए की लेंथ मालूम करेंगे। क्या करेंगे बेटा, एक ट्रायंगल ए है, एक वर्टिस ए है, एक बी है, एक सी है। ए है, बी है, और क्या है मेरे बेटा, सी हमारे पास है। इसको चलो एक मैं लिख भी देता हूँ, चलो क्या याद करोगे। ये ए है मेरे बेटा, ये वाला बी है आपके पास, और ये वाला आपके पास क्या है मेरे बेटा, लेट से फर्स्ट करते हैं सी है। कोई भी नाम दे लो, मैटर। ए बी मालूम करना है, बी सी मालूम करना है, सी हमने मालूम करना है। तीनों को मालूम करेंगे, और उसके बाद देखेंगे। आपको याद है पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि अगर तीनों बराबर आ गए तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, दो बराबर है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, एक भी बराबर ना आया तो स्केलिन ट्राइंगल होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। अगर वो भी करेगा तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। लेट्स से ए बी मालूम करते हैं, ए और बी के दरमियान है, देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ। ए बी की बात करेंगे मेरे बेटा, 2 माइनस माइनस का 2 माइनस माइनस का 3 होगा तो 2 + 3 डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। और फिर क्या हो जाएगा, 6 - 3, तो 6 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा 34। इस तरीके से बीसी निकालेंगे बेटा, बीसी की जो लेंथ आएगी वो 37 आएगी। और सीए की जब लेंथ मालूम करेंगे तो 45 आएगी। तीनों बराबर तो नहीं आ रहे, बराबर है, दो भी बराबर नहीं है। इसका मतलब तीनों बराबर नहीं है तो इक्विलैटरल नहीं है, दो बराबर नहीं तो आइसोसेलेस नहीं है। अब देख, क्या इस पे लगता है कि पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, तो ये भी नहीं लग रहा है, इसलिए कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोनों के अंदर, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, करीब करीब है। तो पाइथागोरस थ्योरम भी इस पे वैलिड नहीं है। इसका मतलब है कि ये स्केलियन ट्राइंगल है, क्योंकि तीनों साइडें बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि स्केलियन ट्राइंगल है। स्केलियन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें तीनों साइडें बराबर नहीं होती हैं, तीनों की लेंथ अलग अलग होती है, तीनों की लेंथ डिफरेंट होती है। ऐसे ट्रायंगल को स्केलिन ट्रायंगल कहा जाता है। राइट है। ये पिछली वीडियो लाजमी, अगर नहीं देखी और ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे बेटा पिछली वीडियो लाजमी देख लेना, भले स्किप करके स्पीड बढ़ा के देख लेना, मगर देख जरूर लेना, वरना पूरे चैप्टर 7 के अंदर, 8 के अंदर, 9 के अंदर परेशानी रहेगी। पहली जो वीडियो थी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द एनालिटिक ज्योमेट्री, वो आपको अगर प्रॉपर आती है तब तो इन सब बातें आसान है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़ा सिंपल रहेगा मामला, ठीक है। नाउ देन,
वी मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जो डिस्टेंस फार्मूला का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा। और इसमें हम क्या देखते हैं मेरे बेटा के एक पॉइंट है, पॉइंट 2,1 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट 4,2 एंड 8,4। एपी बराबर है हाफ ए, तो साबित करना है कि एपी बराबर है हाफ ए बी के। यानी ए से पी की लेंथ निकालेंगे, ए बी की लेंथ निकालेंगे, तो पता चलेगा जो एपी है वो हाफ ए बी के बराबर है। कुछ भी नहीं करना, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। डिस्टेंस फार्मूला एक दफा एपी के दरमियान में ए और पी, ए और पी, ये पी है ये ए है, क्या हो जाएगा बेटा, ये 4 - 2 - 4 एपी है। पी में से ए को माइनस करेंगे, 2 - 4 का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा 1 - 2 का होल स्क्वायर। तरीका वैसे ये होता है, जब एपी लिखा है ना बेटा, तो पी में से ए को माइनस करेंगे। अगर पी ए लिखा होता तो ए में से पी को माइनस करते, बाद वाले में से, इसमें से जो बाद में लिखते हैं उसमें से पहले वाले को माइनस करते हैं। ये लॉजिक होती है, इस तरीके से लिखा जाता है। डिस्टेंस हम लोग पे लगा दिया है, पहले आप लगाते रहे हैं। एपी की वैल्यू 5 आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 20 आ रही है। तो कैलकुलेटर तो सॉल्व कर लेंगे, डजेंट मैटर, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। सवाल नंबर 5 है, वेरीफाई करना एपी बराबर है हाफ ए बी के। एपी यहाँ पे क्या लिखा, कितना एपी आया था, एपी आया था 5 आया था, हाफ लिखा, ए बी किसके बराबर है, √20 के बराबर है। √20 को अगर फैक्टराइज करें, फैक्टर बनाएगा √20 के, क्या बन जाएगा बेटा, √20 के अगर फैक्टर बनाए जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए मेरे बेटा कि जो 20 होता है वो किसके बराबर होता है, शाबाश, 2 × 2 × 5। 2 को 2 से और फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, दो के पेयर बनेंगे, जब पेयर बनेगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो 2 √5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2 √5 बन जाएगा। इस 2 से ये 2 क्या बस क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 2 से ये 2 हमारे पास क्या हो जाएगा मेरे बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 2 एक 2 से दूसरे 2 को हम क्या करते हैं मेरे बेटा, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे तो √5 था, यहाँ पे भी कितना बचा आपके पास, √5 बचा है। ज्यादा दोनों एंड पर आंसर कितना आ गया, √5 हमारे पास जो आंसर था वो दोनों एंड पर आ गया है, बराबर हो गया है। यही हमने प्रूव करना था, यही हमने प्रूव जनाब करना था। तो यहाँ पर ये 5 सवालात हमारे एक्सरसाइज के मुकम्मल हो गए हैं। ये 5 सवालात हमारे एक्सरसाइज के मुकम्मल हो गए हैं। जैसे कि आपको बताया था कि इसके अंदर जो 5 सवालात हैं वो डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर बेस करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला के बेस पर हमने ये 5 सवालात जनाब कर लिए हैं। तवज्जो देकर कॉपी में लिख लेना। जब तक अगर कॉपी में नहीं लिखोगे तो अगली वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल फ्रैंक बता रहा हूँ मेरे बेटा, ये वीडियो वीडियो देख देख के टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। जो भी वीडियो देखें उस वीडियो को रजिस्टर में कॉपी में शेयर करें, फिर उसके बाद अगली वीडियो देखें। जो भी वीडियो देखें पहले रजिस्टर बनाएं, प्रॉपर रजिस्टर में प्रॉपर उसको शेयर करें। शेयर करने के बाद उसको जनाब आप जो है वो अगली वीडियो देखोगे तो आपको मजा आएगा, पढ़ने में समझ में आएगा। वैसे तो वीडियो पे वीडियो गुजरती रहेगी, टाइम पास होता रहेगा, कोई फायदा नहीं है। ठीक है मेरे बेटा, तो ये आप वीडियो को देख लीजिएगा ध्यान से। अगेन भाई वही लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम कहीं लग रही है, कुछ सवाल होगा तो आप सवाल जनाब कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं और जिसके रिमेनिंग सवालात है उस पर हम डिस्कस करेंगे। फार्मूला चेंज हो जाएगा, नया सवाल नए फार्मूले के ऊपर है। 3 या 4 वीडियो बनेगी 7.1 की, ठीक है बेटा, तो उसको ज़रा तवज्जो से गौर से देख लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, तमाम लोगों को आगे पीछे ख्याल ख्याल रखिएगा। ओके जी, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके रिमेनिंग सवालात हम सॉल्व करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।